गाइस इसे कहते हैं बुल्सआई हिट करना। 70 आउट ऑफ 70 का पूरा पेपर नोट्स में से था, नोट्स में से था। और बच्चों को मैंने एक दिन पहले नहीं, बहुत पहले से ये कह के रखा था कि नोट्स के बाहर का कुछ भी मत कीजिएगा। अब देखो यार, जिन्होंने नोट्स से पढ़ाई की है आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलने वाले हैं उनको। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो जो आज पेपर हुआ है 2024 पैटर्न का, यानी कि पहला ही M1 का ये पैटर्न का पेपर था, उस पेपर के एमसीक्यू के सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूं। आपके दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करो। और हाँ, आपको एक बात बता दूं भाई, मैंने ऑलमोस्ट एक महीने पहले पेपर का पैटर्न रिलीज किया था कि किस तरीके से एमसीक्यूज आएंगे और किस तरीके से आपके क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के लिए आएंगे। अब कल मेरे को बहुत सारे बच्चों ने कुछ अजीब सा पैटर्न भेजा और वापस बोला नहीं नहीं सर ये आने वाला है वो आने वाला है। भाई 15-16 साल की मेहनत है, ऐसे ही नहीं जाएगी। हम लोगों ने बहुत काम किया हुआ और इतने सालों से यूट्यूब पे हूँ, जब लॉकडाउन था तब से यार जितनी चीजें बताऊंगा कभी आपको गलत चीजें नहीं बताऊंगा। तो जो पैटर्न मैंने बोला था उसी पैटर्न से सवाल आए थे, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है जब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं तब। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप आपके आंसर चेक कर लेना और हाँ आपके दोस्तों में भी ये शेयर करना। जैसे कि मैंने बोला, पहला ही सवाल था इंडिटरमिनेट फॉर्म का, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू। जब इस तरीके का फॉर्म आता है तो आप देखो x की वैल्यू अगर यहां पे डालोगे तो cos 0 इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1, यानी कि ऊपर 0 नीचे भी x की जगह पे 0, यानी कि ये 0/0 फॉर्म का। जैसे ये आता है तो आपको एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सिंपल सा होता है, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ले लो, डिनोमिनेटर में भी अलग से डेरिवेटिव ले लो। यानी कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन x, यानी कि यहां पे माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस साइन एक्स ओवरऑल ऊपर, और डिनोमिनेटर में x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कितना आएगा 1। तो टर्म कौन सी बची, लिमिट x टेंड्स टू 0 सिर्फ साइन x। अब x की जगह पे 0 डालो तो साइन 0 की वैल्यू आपको क्लियरली कितनी मिलेगी, 0 इसका नंबर है। इसका मतलब है ऑप्शन ए इज नथिंग बट आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। सेकेंड सम के लिए देखो, इफ u इज इक्वल टू एक्स रेस टू वाई देन डाबा यू बाय डाबा एक्स इज इक्वल टू। भाई साहब आपको याद नहीं होगा तो मैंने कुछ ही दिन पहले एक एमसीक्यू का सोल्यूशन डाला था यूट्यूब पे एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए। यही सम था उसमें, एक्स रेस टू वाई अगर मुझे करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स में एक्स कहां पे है, ग्राउंड पे। मैंने ग्राउंड और टेरेस की कॉन्सेप्ट यूज करके सिखाया हुआ है। तो देखो यार, जैसे एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 होता है कि नहीं, उसी तरीके से एक्स रेस टू वाई का डेरिवेटिव आएगा वाई एक्स रेस टू वाई माइनस 1, यानी कि आपका ऑप्शन बी शुड बी योर फाइनल आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू दी इन टर्म्स ऑफ आर एन थीटा, y की वैल्यू दी इन टर्म्स ऑफ आर एन थीटा, और हमें जैकोबियन फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। बहुत सिंपल सी चीज थी। मैं हमेशा जो लेफ्ट वाले बंदे उनको ओनर कहता हूं, राइट वाले बंदों को टेनेंट कहता हूं। तो देखो भाई, ओनर जो है वो ओन करेंगे पूरी रो, ओनर ने ओन की पूरी रो, आर थीटा डाला, x का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करोगे तो आप देखो r का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव 1 बचा, क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका cos थीटा। इसी x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करोगे तो cos थीटा का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस साइन थीटा। सो माइनस आर साइन थीटा यहाँ पे आ गया। सेम तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर y का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करोगे तो सिर्फ साइन थीटा आएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो आएगा आर cos थीटा। भाई साहब ये आप यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालने के लिए जाओगे तो दोनों में से आर कॉमन मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बिकम्स हाउ मच 1। तो आपका आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी आर ओनली। अंडरस्टूड माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखो जब रैंक पूछा जाता है ना, मैट्रिक्स आपको दिया और सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएगा। ना ये 5 कभी टूटेगा, ना 3 कभी टूटेगा, ना 4 कभी टूटेगा। इसका क्लियर मतलब है कि देयर इज नो ऑल जीरो रो। इसका मतलब है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट आपका जितना भी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है, यानी कि कितना आएगा 3। सो देख के ही बनता था, ऑप्शन बी इज नथिंग बट आपका फाइनल आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये तो इतनी बार हो चुका है ना, जब भी आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, दुनिया को भी पता चल चुका है अभी, दैट हैज टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का रूल ये है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आता है, ए ट्रांसपोज आता है। नेक्स्ट, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। बेसिकली ए मैट्रिक्स के लिए मुझे आइगन वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो देखो भाई, मुझे जो भी मैट्रिक्स दिया जाए, मुझे पता है 3/3 का मैट्रिक्स है तो लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट माय स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब s1 इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑल ऑफ देम दैट कम्स आउट टू बी 6, s2 इज नथिंग बट इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर्स होंगे उन माइनर्स का मेरे को एडिशन करना है। तो एडिशन करने के बाद आंसर, माय आंसर वाज 11, और उसके बाद इसका डिटरमिनेंट मैंने जब फाइंड किया तो आंसर वाज 6। तो सब कुछ यहाँ पे पुट किया। यू ऑल नो दैट कैलसीपी किस तरीके से निकालना है, रूट्स निकाले तो मेरा आंसर आया 1 2 और साथ में आए थे। तो देखो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका ऑप्शन सी शुड हैव बीन योर आंसर। तो ये था आपका ओवरऑल सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर सिर्फ एमसीक्यू के सॉल्यूशंस दिए, आपने जो सवाल पूछे हुए एग्जाम में वो थियरी क्वेश्चन के सवाल के आंसर्स कौन देगा। तो भाई
मैं आपको इतनी खुशी से यही बात बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आंसर जो है नया कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, सब कुछ एवरीथिंग वाज फ्रॉम आवर नोट्स। तो जितने सारे बच्चों ने कोर्स लिया है उनको तो भाई कोर्स में से बहुत सारे बच्चों के फोन इस तरीके से आ रहे थे कि सर मुझे फाइनल आंसर भी पता था, बस उसको मेरे को खटाखट खटाखट लिख के मार्क्स लेके आने थे। तो बच्चों इसलिए मैं बता रहा हूँ, आलसी इंजीनियर का ऐप है, फटाफट ऐप डाउनलोड करके आपको डेमोस्ट्रेशन देख के बस कोर्स लेना था, बस इतनी सारी चीज करनी थी। चलिए कोई बात नहीं, अभी एक पेपर हो चुका है और 4 पेपर्स है। आप सभी को आपके सारे पेपर्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप पढ़ाई करना शुरू करो यार, आलसी इंजीनियर को बिल्कुल मत भूलिएगा। M2 का कोर्स नया एकदम तरीके से शूट होके आपके सामने आ रहा है। जैसे ही आपकी सेमेस्टर शुरू होगी, नया एकदम नया क्यूरेटेड कोर्स आपके सामने रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।